हेलो दोस्तों, आज के बुक समरी में हम जानेंगे बेंजामिन ग्राहम के बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया है पढ़ने के लिए और दुनिया के सभी इन्वेस्टर इसे इन्वेस्टमेंट का बाइबल बताते हैं। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने बताया है ये इन्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छी बुक है जिससे मैंने इन्वेस्टमेंट करना सीखा है। हर कोई बताता है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और अपने पैसे की 18 से 20% रिटर्न लेना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करना, चाहे वो शेयर खरीद के या फिर किसी कंपनी के स्टॉक लेके। देखा जाए तो हम लोग अपना टाइम और मेहनत जॉब या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और पैसे को एफडी या गोल्ड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। एफडी में हमें 7% का रिटर्न मिलता है, गोल्ड पे हमें 12 से 14% का रिटर्न मिलता है, लेकिन स्टॉक या बॉन्ड पे 18 से 20% का रिटर्न आता है। इसलिए वॉरेन बफेट बताते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहिए। मैं आपके साथ इस बुक की कोर फंडामेंटल बताऊंगा जिससे इजीली समझकर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन प्रेस कर दो जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद सीक्रेट ऑफ सक्सेस को वन ऑफ द बेस्ट चैनल बनाने के लिए। और हम लोग ऐसे ही हर हफ्ते आपके लिए यूजफुल वीडियो अपलोड करते रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है मिस्टर मार्केट। बेंजामिन ग्राहम बताते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपके पास एक मिस्टर मार्केट रहेगा जो आपको डेली अलर्ट करेगा आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। मिस्टर मार्केट बहुत ज़्यादा मूडी है, जब भी वो खुश रहेगा तो कंपनी का शेयर ज़्यादा दाम में सेल करेगा। जैसे कि अगर कंपनी का शेयर $1000 का है तो वो $1500 या $2000 में सेल करेगा। अगर वो उदास रहेगा तो सेम शेयर $1000 की जगह में $500 या $700 में सेल करेगा। मिस्टर मार्केट की एक अच्छी बात है, वो आपको कभी भी फोर्स नहीं करेगा, लेकिन वो आपके पास हमेशा नए ऑफर लेके आएगा मार्केट के अकॉर्डिंग। बेंजामिन ग्राहम बताते हैं मिस्टर मार्केट हमेशा मार्केट की फ्लक्चुएट रेट के अकॉर्डिंग ऑफर देगा, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है जब आप कंफर्टेबल हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तभी डील करना चाहिए और आपको कैलकुलेट करके एक्सेप्ट करना होगा। जैसे कि किसी भी कंपनी का अंडरलाइन वैल्यू प्राइस लाइन से कम होना चाहिए, तभी आप उस शेयर के लिए पे करो। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर होते हैं, एक होते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं इंटरप्राइज इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम बताते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर उसे बोलते हैं जो हाई रिस्क नहीं लेना पसंद करता है, इसी वजह से उसे हाई रिटर्न भी नहीं मिलता। डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा इक्वल शेयर लेना चाहिए, जैसे कि 50% स्टॉक और 50% बॉन्ड। इनकेस अगर कुछ महीने के बाद 60% स्टॉक हो जाते हैं उसके, तो उसे डिवाइड कर लेना चाहिए स्टॉक और बॉन्ड में, दोनों को इक्वल करना चाहिए जिससे कम से कम रिस्क हो। आपको हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मंथ के स्टार्ट में जब आपको सैलरी मिलता है, अपने सैलरी का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करो ताकि आने वाले टाइम में आपको हाई रिटर्न मिले। ऑथर बताते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा ये सारे पॉइंट मालूम होना चाहिए। फर्स्ट आता है लार्ज कंपनी जिसका कम से कम 300 मिलियन का वैल्यू होना चाहिए। सेकेंड आता है अर्निंग ग्रोथ, उस कंपनी का अर्निंग ग्रोथ पिछले 10 सालों में एटलीस्ट 2.9% हो। थर्ड आता है चीप एसेट, उस कंपनी का एसेट हमेशा लायबिलिटी से कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर उस कंपनी का एसेट वैल्यू है 2 करोड़ रुपया तो लायबिलिटीज 50 लाख या उससे कम होना चाहिए। अब आता है इंटरप्राइज इन्वेस्टर। इंटरप्राइज इन्वेस्टर उसे बोलते हैं जो मार्केट को काफ़ी रिसर्च करता है, जिससे कंपनी में शेयर लेना होगा तो उसका पूरा डिटेल्स लेता है डिसिप्लिन के साथ और एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, और वो डिफेंसिव इन्वेस्टर से ज़्यादा लर्निंग में टाइम देता है। इंटरप्राइज इन्वेस्टर होते हैं जो कभी कभी मार्केट रेट को भी बीट करते हैं जिससे उन्हें हाई रिटर्न मिलता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज होता है कि जैसे हाई प्रॉफिट मिलता है उसी तरह इन्हें हाई मार्जिन में लॉस भी होता है। इसलिए बेंजामिन ग्राहम बताते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना हो तो आप डिफेंसिव इन्वेस्टर को फॉलो करो। कुछ ही दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था,
एक लड़के ने 1995 में 10,000 इन्वेस्ट किया था स्टॉक मार्केट में और आज के डेट में वो 10,000 कन्वर्ट होके 170 करोड़ बन गया, जिससे वो बिलियनर बन गया। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में करोड़ों कमाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी लोग इन्वेस्ट करके करोड़ों अर्न करते हैं। बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया में। ऑथर बताते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अच्छे से नॉलेज गैदर करो उस फील्ड के एक्सपर्ट से या बुक पढ़ के। और इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे खुद वॉरेन बफेट ने रिकमेंड किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर एक इंजीनियर को ब्रिज डिजाइन करने के लिए बोला जाता है और उस ब्रिज का लोड 12,000 टन होना चाहिए ताकि कंटिन्यू ट्रक चलने की वजह से वो ब्रिज उसका वेट कैरी कर सके, लेकिन इंजीनियर उसे 12,000 टन का नहीं बल्कि उसे 13,000 या 14,000 टन का बनाएगा, क्योंकि कल अगर ज़्यादा लोड भी हुआ तो ब्रिज कैरी कर सकता है। इसी तरह बहुत सारे लोग $50 के स्टॉक को $50 में ही ले लेते हैं और सोचते हैं फ्यूचर में इस स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा जिससे मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन बेंजामिन ग्राहम बताते हैं अगर $50 स्टॉक का प्राइस है तो आप उसे 40 या 45 में परचेज करो ताकि आप करंट टाइम में ही प्रॉफिट मिले, क्योंकि स्टॉक की एक्चुअल प्राइस मार्केट प्राइस से हमेशा कम होती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और शेयर करें उन लोगों के साथ जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर उन लोगों के साथ जो अभी स्कूल कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, जिससे उन्हें भी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। हाँ, अगर आपको ये बुक लेना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हो। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।